करते हैं उन्हें कभी नाचना नहीं पड़ता जीवन में। जो भी भगवान के सामने एक बार नाचते हैं उन्हें जीवन में भी जो 84 उन्हीं नाचना पड़ता है, लग 84 उन्हीं जो भ्रमण करना पड़ता है, नाचना पड़ता है, उससे मुक्त हो जाते हैं। उन्हें फिर नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शास्त्र में लिखा गया है। कल नहीं, कल तो कन्हैया का जन्म है। आपको परसों सुनाएंगे कि जो कन्हैया केशव के जन्म पर नृत्य करते हैं, उनकी कथा में नाच करते हैं, उनको कभी फिर भवसागर पार करने में कोई बाधा नहीं आती। उन्हें फिर भवसागर नहीं है कि बार बार आना और जाना पड़ेगा। एक बार नाच देंगे, जीवन में कई बार नाचने की मौका फिर नहीं आएगा दोबारा। क्योंकि जो लग 84 उन्हीं नाचते हो आप ना, लग 84 उन्हीं नाचना पड़ता है। इस यूनी से उस यूनी में, उस यूनी से ये नाचना नहीं है, घूम घूम कर आना है, उसको नहीं करना पड़ेगा। जो नृत्य करते हैं कन्हैया के कथा में, जो एक बार नाचते हैं, उन्हें जीवन में फिर नाचने की जरूरत नहीं है, पुनर्पुनः नहीं नाचना पड़ता। तो इसमें शर्म की बात नहीं है कन्हैया। और जब राजा ने, युधिष्ठिर ने जाना कि अब कृष्ण अपने धाम को चले गए, अर्जुन के द्वारा जब सुना कि वो अपने धाम को चले गए, तो ये भी ऋषि इस समय समाचार सुन करके युधिष्ठिर महाराज ने अपने पोते परीक्षित को राज सौंप दिया और अरुद्र को की लड़के ब्रज मथुरा का राज दे करके, और सब भाई उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर देते हैं। द्रौपदी के सहित प्रस्थान कर देते हैं और जाकर के हिमालय में अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। और जब परीक्षित राजा हुए, राजा बने, राजगद्दी मिली, सिंहासन पर बैठे, उसमें उत्तरा की कन्या युवती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आज 4 पुत्र पैदा हुए। 4 पुत्र पैदा हुए राजा के। युधिष्ठिर ये कि पोता जिनका नाम क्या है, अभी भी तो बताए आपको, इतना जल्दी भुला था। राजा परीक्षित जब राज पा गए, राज मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद सबको अहंकार हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना, चाहे थोड़े हो जाए। जैसे प्रधानी पाई जाते हैं, जब तक नहीं पैते तब तक का चाची अब की तोरे घरों न लगवाए, तोरे दुआरों लगवाए दिया, तो बकिल वट हम ही दिहू, दूसरे का न दियो। और जहिया पाई गए उसके बाद मुँह ना देखते, ऐसा हो कहे हम तो मांगू ले, फिर 5 साल वे ताकि है ना, 2-3 महीना बाकी रहे तो फिर चाची का याद आवे लगा, है ना। तो उसी तरह ये जब राजा हो गए, सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, अस्तकेतो मालायाम भारतस्य रोकितापुरम विद्यायाम वर्णश्याम विजयते जगते बलम। एक बार विशाल सेना लेकर के अनेकों राजाओं को केतुमाला उत्तर भारत कुल में जा करके और किम पुरुष आदि में राजाओं को जीत करके और भेंट प्राप्त किया। अनेक राजाओं को जीत कर भेंट प्राप्त किया। और एक दिन रास्ते में जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा क्या, एक गाय देखा, एक बैल देखा, जिनके बैल के 3 पग ही नहीं है, एक ही पग से रेंग रहा था, बैल के 3 पग ही नहीं है। और धर्मपदे केनम चरणम दृश्याया अभ्यसग्रम पक्षिते सर्वायातम वृषाया मातरम। भेष में धर्म को केवल एक पैर से खड़ा और पृथ्वी को गौ के भेष में और बलहीन माता की तरह अकुला रही थी, रो रही थी। और कि भगवान की कृपा, श्री कृष्ण के चले जाने पर वह कलयुग के आने का संकेत हो रहा था, कलयुग के आने का संकेत हो रहा था।
क्या क्यों पृथ्वी क्यों रो रही थी कि अब कलयुग आएगा तो अत्याचार बढ़ जाएगा, कलयुग आएगा तो अत्याचार अधिक हो जाएगा और उन दोनों को राजा जैसे भेष किए हुए कलयुग आ गया और राजा का चिन्ह बना करके आ गया और वह उस गैया और बैल को गदा लिए हुए खदेड़े जा रहा था, खदेड़े जा रहा